हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। दोस्तों, स्पीडी करेंट अफेयर बुक ट्विक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम नेक्स्ट टॉपिक को ट्विक के माध्यम से कवर करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने अपॉइंटमेंट वाले सारे टॉपिक को कवर कर लिया था और अब हमारा पुरस्कार वाला सीरीज स्टार्ट हुआ है, जिसके अंतर्गत पहला पार्ट इसका अपलोड किया जा चुका है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम पुरस्कार के नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत हम अन्य प्रमुख पुरस्कार वाला जो सेक्शन दिया हुआ है उसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार ट्रिक होगी जो आप लोगों को एक ही बार में सारा पॉइंट है वो याद हो जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है और ये दिया गया है आर वयामुथु को। उसकी प्रथम तमिल और कवि है और लेखक है ये। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ज्ञान और वयामुथु में आपको एक वर्ड मिलेगा वैराग। वयामुथु में एक वर्ड मिलेगा वैराग। जो अगर किसी व्यक्ति को वैराग की प्राप्ति वैराग जीवन जीता है, क्यों? अगर उसे ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। जैसे महात्मा बुद्ध ही होंगे, महात्मा बुद्ध जो थे उनको जब ज्ञान की प्राप्ति करनी थी तो इसके लिए वो वैराग्य जीवन जीते थे, यानी वनों में रहते थे। तो याद हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति के लिए वैराग्य जीवन जीते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार बन जाएगा। आर वयामुथु को मिल दिया गया। इसके बाद अगला है व्यास सम्मान। ये साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है और ये दिया गया है सूर्यबाला को। इसके उपन्यास कौन देश का वासी के लिए। तो इसका ट्रिक बन जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है व्यास, और व्यास से आपको एक पद याद आएगा प्यास। प्यास से आपको एक वर्ड याद आएगा प्यास। और प्यास हमें कब लगेगी? जब सूर्य का जो ताप है वो तेज होगा। जब सूर्य का ताप तेज होता है तभी हमें प्यास लगती है। तो सूर्य से बन जाएगा यहाँ पे सूर्य बाला बन जाएगा, और व्यास यानी प्यास लगती है तो बन जाएगा व्यास सम्मान जो सूर्य बाला को दिया गया। अब अगला पॉइंट को देख लेते हैं। अगला इसमें जो पॉइंट दिया गया है वो है सरस्वती सम्मान, जो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है और ये 35वें नंबर का दिया गया है। वो है राम कुमार मुखोपाध्याय। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सरस्वती, और सरस्वती भगवान का संबंध किससे होता है? तो पुस्तक से होता है। सरस्वती भगवान है, उनका संबंध जो है पुस्तक यानी ज्ञान से है। पुस्तक से है, ज्ञान से है। और पुस्तक में क्या होते हैं? अध्याय होते हैं। अध्याय से मुखोपाध्याय से बन जाएगा अध्याय होता है। सरस्वती भगवान का संबंध होता है पुस्तकों से और पुस्तक में अध्याय होता है। तो यह बन जाएगा इस तरह से सरस्वती सम्मान जो दिया गया है वो राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया। इसके बाद अगला जो है वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है और ये 55 नंबर का जो दिया गया है वो मोहन लाल को दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दादा, यहाँ पे लिखा हुआ है दादा, और यहाँ पे है साहेब। जो साहब होते थे, साहब जो होता था यानी साहब का अर्थ होगा बड़े बड़े लोग हैं। दादा से हम रिलेट नहीं करें, हम साहब से रिलेट करें। साहब का अर्थ होता है जो बड़े लोग होते हैं। अब जो बड़े लोग होंगे, बड़े लोग होते हैं वो सभी लोग उनसे क्या करते हैं? वो छोटों से मुँह करते हैं, यानी मुँह रहता है यानी मुँह करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। जो साहब यानी बड़े लोग होते हैं वो छोटों से प्यार करते हैं यानी मुँह करते हैं। तो याद हो जाएगा 55वां जो पुरस्कार दिया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये मोहन लाल को दिया गया। इसका एक और ट्रिक बनेगा। यहाँ पे है साहेब, और पुराने ज़माने में साहब कौन था? जो लाला लोग रहते थे, लाला रहते थे वो क्या होता है? साहब होते थे। तो याद हो जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया है वो मोहन लाल को दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद है वो है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर पुरस्कार। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2025 है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो स्त्री को दिया गया है, स्त्री 2 को, जिसके निर्देशक है अमर कौशिक का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दादा, और दादा दादा यानी होता है भाई। किसका भाई? तो स्त्री के भाई हो गया, तो उनको बोलते हैं दादा बोला जाता है। तो याद हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो स्त्री 2 को दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। ये है कार्तिक आर्यन, फिल्म स्त्री 2 के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे आपको दादा साहब में फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार में एक वर्ड रखना है दादा, इसलिए हमने दादा को इससे पहले वाले वर्ड में दादा को साहेब से हम रिलेट किए थे, दादा से रिलेट नहीं किए थे। अब दादा यहाँ पे बन गया, और दादा का मतलब होता है भाई, और जिसके भाई नेता होते हैं उसको कतई भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। कहीं भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। कहीं ट्रैफिक में फंसा तो भी उसको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनके दादा नेता हैं। याद हो जाएगा दादा नेता हैं तो उसको कतई भी नुकसान नहीं होगा। कतई से बन जाएगा कार्तिक आर्यन हो जाएगा।
अगला इसके बाद है वो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये है कृति सेनन। कृति सेनन है, कृति सेनन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दादा, और जो दादा लोग होते हैं उनका जो नृत्य होता है, नृत्य का जो रोशनी होता है वो नैन होता है, नृत्य यानी नैन। यहाँ पे लिखा हुआ अभिनेत्री में एक वर्ड मिलेगा नैन, और यहाँ पे नून में एक वर्ड मिलेगा नैन। नून कृति सेनन से बन जाएगा नैन, यानी नैन यहाँ पे ही बन गया नैन। और यहाँ पे दादा, दादा का याद रखना है, दादा लोग होते हैं उनका नैन आँख होता है थोड़ा सा खराब हो जाता है धीरे धीरे, तो यानी नृत्य खराब होता है, नृत्य को ही नैन बोलते हैं। तो याद हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है कृति सेनन को, और इसकी फिल्म है तेरी बातों ने ऐसा उलझा जिया, ये फिल्म के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। इसके बाद अगला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का, और ये दिया गया है कबीर खान को, इनकी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दादा, और दादा से रिलेट करेंगे, जो दादा होते हैं, दादा का जो निर्देश होता है वो सभी लोग मान लेते हैं, कभी भी उनके निर्देशों को, उनके आज्ञा को कोई उल्लंघन नहीं करता। याद रखना है, जो दादा अगर कोई निर्देश देते हैं, आज्ञा देते हैं, तो कभी भी कोई उसको नहीं भूलता, कभी भी उनके निर्देशों को कोई नहीं मानने से इनकार नहीं करता है, सभी लोग उनको मानते हैं उसके निर्देशों को। तो याद हो जाएगा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार जो है वो, उसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार कबीर खान को दिया गया। इस तरह इस पुरस्कार से रिलेटेड 4 पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद हो गएंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद दिया गया है वो है बिहारी पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है, और ये 32वां नंबर का है, वो डॉक्टर माधव हादा को दिया गया। उनकी पुस्तक थी पचरंगा चोला पहन सकी है, इस पुस्तक के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिहारी, बिहारी में एक वर्ड है, हारी में एक वर्ड आपको मिलेगा हारा, हारी में एक वर्ड मिलेगा हारा, और हादा में से बन जाएगा हारा, हादा से हारा बन जाएगा, और हारी देखिए सब वर्ड एक हारा से ही रिलेट हो गया सारा वर्ड, तो याद हो जाएगा बिहारी, यानी हारा से हारा हो गया, और हारा से ही बन जाएगा हादा, तो याद हो जाएगा डॉक्टर माधव हादा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एबेल पुरस्कार, ये गणित के क्षेत्र से संबंधित है, और ये दिया गया है ग्रेड फॉस्टिंग्स, जर्मन के जो वैज्ञानिक गणितज्ञ है उनको ये पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे लिखा एबेल में एक वर्ड है बेल, एबेल में एक वर्ड दिया गया है बेल, और जो बेल होता है, जब बेल बजता है तो वो कैसा आवाज़ करता है, टिंग टिंग आवाज़ करता है। जब बेल बजेगा तो कैसा टिंग टिंग आवाज़ करेगा, तो टिंग से यहाँ पे देखिए टिंग लिखा हुआ, टिंग से टिंग टिंग हो जाएगा, तो ग्रैंड फिलिंगटन बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसके बाद अगला इसके बाद पॉइंट दिया गया है वो है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, ये दिया गया है ग्रोका मचेल को, मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इंदिरा गांधी जो शांति हती थी, शांति यानी जब इंदिरा गांधी निकलती थी सब लोग शांति से मार्च करते थे, जो सेना वाले थे, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जो हमारे इंदिरा गांधी हैं वो जब भी निकलते थे तो सेना उनके सामने क्या मार्च करते हुए चलती थी, शांति से मार्च करते हुए चलती थी। तो याद हो जाएगा इंदिरा गांधी के साथ शांति से मार्च करते हुए चलती थी सेना, तो मार्च से बन जाएगा ग्राका मार्चेल। इसके बाद अगला जो है वो है यूनेस्को शांति पुरस्कार, ये दिया गया है एंटोनियो लुइस सेंटोस द कोस्टा को दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनेस्को, यूनेस्को में एक वर्ड मिलेगा नक्शा, यूनेस्को में एक वर्ड है नक्शा, और नक्शा किस चीज़ का होता है, किसी कीमती खजाने का ही नक्शा होगा, और उसको पाने के लोग हर कष्ट को पार कर लेते हैं। खजाने को नक्शा अगर किसी को मिलेगा तो नक्शा खजाने का ही नक्शा होगा, और खजानों को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, हर कष्ट को पार करके जाता है। कष्ट से बन जाएगा कोस्टा, ठीक है, तो इससे बन जाएगा एंटोनियो लुइस सेंटोस द कोस्टा। ठीक है, अब अगला हम देख लेते हैं। अगला जो है वो है शांति पुरस्कार। नेक्स्ट जो है वो है शांति गांधी शांति पुरस्कार, ये दिया गया है गीता पेश गोरखपुर को, ये उत्तर प्रदेश भारत को दिया गया है। तो याद हो जाएगा इसका, यहाँ पे दिया हुआ है गीता शांति गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति से याद रखना है कि शांति आने की बात हुई, और कहाँ शांति से नहीं आने, तो गीता में हमें शांति से रहने की उपदेश किसमें दिया गया है, तो गीता में दिया गया है। हमें गीता को उपदेश सुन के हम क्या आता है, हमें शांति मिलता है। गीता का जब भी उपदेश सुनते हैं तो हमें शांति मिलता है। तो याद हो जाएगा गांधी शांति पुरस्कार जो है वो है गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, ये दिया गया है आवासीय शिक्षण संस्थान
वन स्थली विद्यापीठ को दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राजीव, राजीव में एक वर्ड आपको मिलेगा जीव, जीव की बात हो रही है। और यहाँ पे है वन, तो वन स्थल में जो वन स्थल होते हैं वन में जीव पाए जाते हैं। जीव हमें कहाँ पाए मिलेंगे, तो वन में मिलेंगे, वन स्थल में मिलेंगे। तो इस तरह याद हो जाएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार जो है वो आवासीय शिक्षण संस्थान वन स्थली विद्यापीठ राजस्थान को दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बुकर पुरस्कार, जो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। ये 2025 का दिया गया है डेविड अस्साजेले को, डेविड अस्साजेले को दिया गया है। ये हंगरी ब्रिटिश के उपन्यास इनकी फ्लैश के लिए दिया गया है। ये जो डेविड अस्साजेले जो है वो हंगरी ब्रिटिश से संबंधित है और इनका उपन्यास है फ्लैश, जिसके लिए उन्हें ये बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो इसको याद करने का ट्रिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बुक, और क्या बुक किया गया, तो जाल बुक किया गया। जो मछुआरे होते हैं वो क्या बुक करेंगे, जाल बुक करेंगे। मछली ये सब पकड़ना होगा तो उसके लिए जो मछुआरे होते हैं वो क्या चीज़ बुक करेंगे, तो जाल को बुक करते हैं। तो बन जाएगा डेविड अस्साजेले। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है, और यह है यांग सुआंग जी एवं लिन किंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंतर, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय में आपको एक वर्ड याद रखना है, अंतर है। और अंतर किस चीज़ में अंतर होता है, तो किंग में अंतर होता है। किंग जो होता है वो अंतर होता है, यंग जो होता है, यंग किंग जो होता है वो पहले वाले किंग से क्या होता है, अंतर होता है उसमें। बुकर से हम याद इसको रिलेट नहीं करेंगे, बुकर से हमने याद कर लिया है डेविड अस्साजेले को, तो इसलिए अब हम याद करेंगे अंतर से। यानी अंतर किस चीज़ में अंतर होता है, तो अंतर होता है किंग। जो यंग जो किंग बनता है वो क्या बहुत चीज़ों में चेंज कर देता है। जो पहले से जो प्रथा चली आया है, यंग जब किंग बनता है तो उसमें कुछ कुछ चेंज करते आता है। ऐसा आपको याद रखना है, जब यंग जो है वो किंग बनेगा तो वो क्या करेगा, अपना जो प्रथा है उसमें कुछ कुछ अंतर लाते रहेगा, चेंज करते रहेगा। तो याद हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो यांग सुआंग जी को मिला गया है और लिंग किंग को दिया गया है। ठीक है, उनकी उपन्यास ताइवान ट्रैवलर के लिए। अगला इसके बाद है वो है जेसीबी साहित्य पुरस्कार, जो जेसीबी साहित्य पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है और ये दिया गया है उपमन्यु चटर्जी को। उपमन्यु चटर्जी को उनकी पुस्तक लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए। तो इसका ट्रिक बन जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जेसीबी, जेसीबी मशीन के बारे में आपने सुना होगा, जेसीबी मशीन। और कहीं पे भी अगर जेसीबी मशीन को लगाया जाता है तो बड़े बड़े क्षेत्र को चित कर जाता है, यानी तुरंत कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में बड़े से बड़े क्षेत्र को चित कर जाएगा, यानी साफ कर देगा। याद रखना है, जेसीबी कहीं भी अगर लगाया जाता है तो बड़े से बड़े जो क्षेत्र होता है उसके जंगल को कुछ ही मिनटों में चित कर जाता है, यानी साफ कर देता है। तो इससे याद हो जाएगा जेसीबी साहित्य पुरस्कार जो है वो उपमन्यु चटर्जी को दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे हम केवल 2025 का इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि अब 2024 का आपसे पूछा नहीं जाता है। जो लेटेस्ट अभी पुरस्कार दिया गया है वही आपसे पूछा जाता है, तो इसलिए हम नीचे वाले पार्ट को कवर नहीं कर रहे हैं। हम केवल अभी जो लेटेस्ट वाला पार्ट है ऊपर वाला उसी को कवर कर रहे हैं। और इसी में कहीं आपको 2024 भी लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब है कि 2024 के बाद वो पुरस्कार अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। कुछ पुरस्कार ऐसे भी होते हैं जो 2 साल या 1 साल के बाद भी दिए जाते हैं, तो इसलिए कुछ कुछ जो है उसमें वर्ष आपको 2024 या 25 भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, आइए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे के पॉइंट को कवर करेंगे। इसमें लिखा हुआ है संसद रत्न पुरस्कार 2024, ये 2024 में दिया गया था और अभी 2026 में ये नहीं दिया गया है, इसलिए हम 2024 का हमको याद करना होगा। ये दिया गया है कुलदीप राय शर्मा को जो कांग्रेस के हैं, फिर अमोल राम सिन्हा को कोल्हे को दिया गया है, एनसीपी के हैं। इसके अलावा श्रीकांत एकनाथ शिंदे शिवसेना के हैं, सुकांत मजुमदार बीजेपी के हैं और सुधीर गुप्ता बीजेपी के। इन सभी लोगों को संसद रत्न पुरस्कार दिया गया। तो एक एक करके सबको याद करते हैं। सबसे पहला है संसद। संसद का मतलब होता है जो सांसद जो लोकसभा में चुन के जाते हैं वो क्या करते हैं, लोगों का जो राय होता है, लोग ही चुन के सांसद को भेजते हैं लोकसभा में, तो लोगों का जो राय होता है वो सांसद में लेकर पहुंचाते हैं। लोगों का जो राय होता है अपना राय देते हैं, लोग कैसे विकास किया जाए उसके बारे में राय देते हैं। कहाँ, संसद में। लोग जो होते हैं वो संसद में क्या चेंज करना चाहिए, क्या विकास करना चाहिए, इसके बारे में राय देते हैं। तो पहला पॉइंट याद हो जाएगा कुलदीप राय शर्मा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है
अमूल रामसी कुल है। तो यहाँ पे संसद, जो संसद होते हैं उनका एक अनमोल होते हैं। संसद जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनमोल होते हैं। लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी अगर कोई सदस्य हैं वो संसद के लिए अनमोल होते हैं। तो याद हो जाएगा अमूल रामसी कुल्हे बन गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सांसद में ही हो जाएगा, तो एकनाथ शिंदे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो लोग जनता जो होते हैं वो सांसद को जो भेजते हैं वो सांसद ही उसके लिए क्या नाथ हो जाते हैं, क्योंकि उनकी समस्याओं को सरकार के सामने वो सांसद ही, विधायक जो होते हैं वही लेके जाते हैं, संसद में बोलते हैं। तो आपको याद रखना है जो सांसद होते हैं वो जनता के लिए नाथ हो जाते हैं, यानी भगवान हो जाते हैं, वही जनता की आवाज़ों को संसद में पहुँचाते हैं। तो याद हो जाएगा संसद रत्न पुरस्कार ये एकनाथ शिंदे को दिया गया, ये पॉइंट भी याद हो जाएगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है सुकांत मजूमदार। तो ये भी संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है इनको भी, तो इसको याद करते हैं। यहाँ पे दिया गया है सुकांत, यानी सुकांत अप्रिय मजूमदार, यानी मजबूत। जो सांसद मजबूत होता है उसकी बातें संसद में सुनी जाती है। संसद में सभी की बातें नहीं सुनी जाएगी, संसद में उसी की बात सुना जाएगा जो मजबूत होगा, जिनका पक्ष मजबूत होगा। तो याद रखना है जिनका पक्ष मजबूत होता है उन्हीं ही संसद में सुना जाता है। तो याद हो जाएगा सुकांत मजूमदार, ये भी याद हो गया। उसके बाद अगला जो है वो है सुधीर गुप्ता। इसको भी मिला गया है, संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है इन्हें भी। तो इसको याद करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सुधीर में एक बार धीरज, यानी धीरज धरने की बात हो रही है। धीरज धरने की बात क्यों है, क्योंकि संसद में उनका बात तो पहुँचा जाता है लेकिन तुरंत उनकी पर कार्रवाई नहीं होता, उसके लिए धीरज धरना पड़ता है। संसद में अगर कोई बात को हमने पेश किया तो उसके लिए हमें धीरज धरना पड़ता है। तो इस तरह से ये हो गया सुधीर गुप्ता। हमने यहाँ पे अलग अलग करके एक एक करके सारे पॉइंट को याद रख लिया। अब कोई भी एक पॉइंट आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको संसद से रिलेट करके उसका आंसर दे पाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो पॉइंट दिया गया है वो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। ये 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक संस्थागत श्रेणी में और एक देता है व्यक्तिगत श्रेणी में। तो जो संस्थागत श्रेणी में दिया गया है वो है संस्था में है सिक्किम। तो संस्था आपको याद रखना है, आपदा जब कभी भी आपदा आती है तो विभिन्न संस्था के लोग, संस्था वाले लोगों को क्या करते हैं, सीख देते हैं कि आगे से ये सब गलती ना करना करे ताकि आपदा में नुकसान कम हो। तो क्या होता है, अगर कभी भी आपदा आता है तो जो विभिन्न संस्था वाले लोग होते हैं वो लोगों को सीख देते हैं। तो सीख से बन जाएगा सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है व्यक्तिगत श्रेणी में, और ये दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेलकेत को। तो यहाँ पे आपदा, कहीं भी अगर आपदा आएगी जैसे भूकंप या सुनामी ये सब आता है तो व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, सेल के नीचे दब जाता है। सेल के नीचे यानी आपको याद रखना है सेल यानी पत्थर की बात हो रही है। जब भी भूकंप आएगा तो लोग क्या होता है, सेल के नीचे दब जाते हैं। तो याद हो जाएगा इस तरह सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है वो व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को दिया गया। अब लास्ट इसमें है वो है छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024। तो इसका थोड़ा सा ट्रिक नहीं बन पाया है, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा इसको समझा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा आ जाए और आपको ये याद हो पाए, क्योंकि इसका सभी पॉइंट है उसका ट्रिक नहीं बन पाया था इसका। तो पहला पॉइंट इसमें दिया गया है वो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य, ये मिला है महाराष्ट्र को, और दूसरे नंबर पर है गुजरात। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तो जल की आवश्यकता कौन होती है, जो बड़े बड़े देश होते हैं उन्हें जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता सबसे ज़्यादा किसको होगी, जो बड़े बड़े देश होंगे, जो महान देश होंगे। महान देश को, जो महान राज्य होते हैं उनको जल की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो राज्य में याद करना होगा अगर आपको कि राज्य में सबसे महान जो राज्य है उसको जल की आवश्यकता ज़्यादा होगी, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य में हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। पहला पॉइंट ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला इसके बाद है सर्वाधिक सबसे शहरी स्थानीय निकाय, नवी मुंबई है महाराष्ट्र में, ये मिला है सबसे शहरी स्थानीय निकाय के क्षेत्र में। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है शहर, और जो शहर होता है शहर में आपने देखा होगा पानी की किल्लत तो बहुत ज़्यादा होती है शहरों में, तो लोगों के मुंह में भी पानी, पीने के लिए भी पानी नहीं बचता, यानी मुंह में पानी पीने के लिए भी नहीं बचता। ऐसा शहरों में क्या होता है, पानी की किल्लत हो जाती है। तो इस तरह याद रख सकते हैं। तो सबसे शहरी जो स्थानीय निकाय यानी शहरों में पीने का पानी भी नहीं मिलता है मुंह में पीने के लिए, तो मुंह से बन जाएगा मुंबई बन जाएगा। तो नवी मुंबई याद हो जाएगा, 2 पॉइंट याद हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, ये है
दुब्बी गनी पल्ली, दुब्बी गन्नी पल्ली जो आंध्र प्रदेश का है। तो इसका याद ऐसे रख सकते हैं इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम, ग्राम का मतलब होता है गांव, और गांव में जब बहुत पानी आता है तो सब कुछ क्या डूब जाता है। गांव में जब पानी ज़्यादा पानी आ जाता है तो सब कुछ डूब जाता है। तो इस तरह याद हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जो पुरस्कार है वो है दुब्बी गति पल्ली, दुब्बी गति पल्ली। तो इस तरह याद हो जाएगा। ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सर्वश्रेष्ठ जिला। सर्वश्रेष्ठ जिला में राष्ट्रीय जो जल पुरस्कार किस किस को मिला है, तो ये 2 लोगों को मिला है। एक पूर्वी क्षेत्र के हैं राजनांदगांव को दिया गया है। पश्चिम क्षेत्र की बात करें तो सरगोन को दिया गया है। दक्षिण क्षेत्र की बात करें तो तिरुनेलवेली को दिया गया है। और लास्ट उत्तर क्षेत्र ये है मिर्जापुर को दिया गया है। तो इसको अलग अलग कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम 4 बॉक्स बनाते हैं। सबसे ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूर्व वाला भाग, और ये हो जाएगा पश्चिम वाला भाग। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे है सबसे जिला। ये जिला से याद करना है, जलने की बात हो रही है। कहीं भी अगर जलेगा तो ऊपर से पानी गिराया जाएगा जोर से। अगर कहीं भी आग लग जाता है तो पानी कहाँ से गिराया जाएगा, ऊपर से पानी जोरों से गिराया जाता है। तो ऊपर यानी उत्तर से याद रखना है आपको, उत्तर से पानी जोर से गिरेगा। तो उत्तर के क्षेत्र में जोर से तो मिजोरम बन गया। पहला पॉइंट याद हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद है दक्षिण वाला भाग। दक्षिण वाला भाग में जब कुछ जलता है, दक्षिण वाले भाग में जब कुछ जलेगा और अगर ऊपर से पानी नीचे जाएगा तो दक्षिण वाले भाग में क्या होगा, पूरा वैली बन जाएगा। वैली यानी घाटी बन जाएगा। क्या याद रखना है आपको, वैली यानी घाटी बन जाएगा। अगर ऊपर से पानी आएगा तो नीचे वाले क्षेत्र में घाटी बन जाएगा, तो वैली बन जाएगा। वैली यानी घाटी होता है। तो दूसरा भी याद हो जाएगा आपको। उत्तर से पानी गया, जोर से पानी गया तो उत्तर से मिजोरम बन गया। नीचे दक्षिण वाले भाग में वैली बन गया, तो वैली से बन गया तिरुनेलवेली बन गया। 2 पॉइंट आपको याद हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद है वो है पूर्वी भाग। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा वो होगा पूर्वी भाग, और एक हो जाएगा पश्चिम भाग। तो इसका ट्विक बन जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्वी भाग। अब पूर्व में क्या होता है, पूर्व वाले भाग में पूर्वोत्तर जो भाग है आपने देखा होगा, यहाँ पे अधिकतर सब गांव हैं। पूर्वोत्तर का भाग देखा जाएगा तो यहाँ पे जिला नहीं बल्कि यहाँ पे गांव है। पूर्वोत्तर वाला भाग असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे क्षेत्र गांव वाले क्षेत्र आते हैं, क्योंकि इनमें पहाड़ी ये सब है तो गांव ज़्यादा इसमें है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद हो गया। पूर्वी भाग में ज़्यादा गांव है तो गांव से बन जाएगा राजनांदगांव जो पूर्वी क्षेत्र का है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है दक्षिण क्षेत्र, और दक्षिण क्षेत्र में है दक्षिण क्षेत्र हमने याद रख लिया था। अब आ जाएगा पश्चिम क्षेत्र। पश्चिम क्षेत्र में है सरगोन जो पश्चिम क्षेत्र में है। तो बस ये वाला आप याद रखिएगा कि पश्चिम वाले भाग है उसमें पश्चिम वाला जो क्षेत्र है उसमें सरगोन है। दोस्तों इसका हमने ट्विक नहीं बनाया था, लेकिन बस आप लोगों को वीडियो बनाने के क्रम में ही लोगों के लाइव आपके सामने ही एक अच्छा खासा इसका ट्विक बन गया, जो आपको अच्छी तरह से याद भी हो गया होगा। तो अगर आप इसी तरह से मज़ेदार ट्रिक को पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आगे भी नए नए पॉइंट्स से उसका टॉपिक के वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।